ये आरोप कौन लगाता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी वो थोड़े दिन पहले लद्दाख गए थे और वहाँ वो पेंगोंग लेक पर गए और उन्होंने देखा हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन ने ले ली है और आप कुछ कर नहीं रहे। अगर भारत की ज़मीन गई और ज़मीन गई 38,000 किलोमीटर गई, कब गई? 62 में गई। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने दे दी सारी ज़मीन शी जिनपिंग को 1962 में। लेकिन राहुल जी कह रहे थे उन्होंने एक बार आपसे बात की थी चाइना पे, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी को तो समझ नहीं है चाइना की। या तो समझाने वाले में कमी है या समझने वाले में कमी है। हो सकता है कि वो बहुत माने ज्ञानी आदमी है, चतुर आदमी है। लेकिन आप तो काफ़ी समय रहे हैं चाइना में। हाँ, मैं करीब 4.5 साल में राजदूत था। तो भी आपको चाइना समझ नहीं आया? देखिए, नहीं, हो सकता है कि वो 4.5 साल मैं उनके साथ बिता लेता तो समझ आ जाता। तो ये अरुणाचल पर तो एक मैप उन्होंने रिलीज कर दिया जो भारत के लिए ठीक नहीं है। उनका पूरा अरुणाचल प्रदेश के बारे में नीति ठीक नहीं है। मैप को छोड़िए, मैप तो हमें बिल्कुल नामंजूर है। उनके नामकरण से ज़मीन हमारा तब भी होता है, तो वो अलग बात है। बात यह है कि आज जो है एक किस्म से गुमराह किया जा रहा है कि जो पहले की जो घटनाएं हुई हैं, जो 62 के पहले हुए हैं, 62 के दौरान हुए हैं, वो उसका जो है कसूर एक किस्म से आज हम पे थोपने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, जब ब्रसल्स में थे राहुल गांधी, जब यहाँ G20 हो रहा था तो उन्होंने कहा यूरोप में कि चाइना के पास एक विजन है और मोदी जी के पास विजन नहीं है। कभी कभी ना आप गलती से अपनी असली पोजीशन जो है प्रकट कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड, आप जानते हैं ना चाइना का ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है कि दुनिया भर में वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये बेल्ट एंड रोड की प्रशंसा करते हैं। अब वही बेल्ट एंड रोड जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, और जब आप बेल्ट एंड रोड की बात करते हैं आपके मुंह से वो दो शब्द नहीं निकलते कि भाई ये हमारे माने सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन। तो दिखाता है ना, वो अंदर की भावना तो निकल आती है। उसमें 2017 की घटना है मेरे ख्याल से कि उस समय डोकलाम में वो भूटान में एक तनाव चल रहा था। हम लोग चाइना और हम लोग थोड़ा आमने सामने आ चुके थे। तो उस समय उनकी एक मीटिंग हुई थी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, और हम लोग हैरान थे कि भाई भारत की फ़ौज चाइना के बिल्कुल माने आमने सामने खड़ी है। अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए तो उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं विदेश सचिव था, कि अगर ब्रीफिंग चाहिए तो हमें बुला लेते, हम आपको बता देते कि हो क्या रहा है। आपको चाइनीज़ एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? तो अब हर आदमी की अपनी, सबका कहीं झुकाव होता है। डॉक्टर जयशंकर, पूरे दुनिया के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। आपके फेवरेट राहुल गांधी भी जब बाहर जाते हैं तो ये बताते हैं कि यहाँ तो जीना मुश्किल है मुसलमानों का, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पहले आप सोचिए देश के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ का मिस इन्फॉर्मेशन और बाहर का मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कनेक्ट होते हैं। कभी कभी कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है ना, तो लोग बाहर जाके उसको पर्सनली कनेक्ट करते हैं। ये लेफ़्ट लिबरल दुनिया जो है ये मोदी सरकार की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनको लगता है कि जो उनके जो गिने चुने दोस्त जो हैं, जब उनको पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिलता तो उनके सपोर्ट में उनको कुछ कहना चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट हैं। मैं उनको कहता हूं कि देखिए, जब आप शपथ लेते हैं, आप किस पे शपथ लेते हैं? आप बाइबल पे हाथ डालते हैं ना? नहीं डालते। तो आप अपने बारे में क्यों नहीं कहते? आप कहिए कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट जो भी है या क्रिश्चियन जो भी पार्टी, आपको क्या लगता है कि उन देशों में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते? पर आप देखिए उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक और एरिया है जहाँ ये हमें सुनाते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है ये। और अगर वापस सुनाते हैं ना उनको बहुत बुरा लगता है।
मैंने सुना कि आपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को खालिस्तानी एक्टिविस्ट के बारे में कहा तो उनको बुरा लगा? तो ये मैं कहूँगा हमारे रिश्तों के लिए ये अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है खुद कनाडा के हित में नहीं। पहले तो हम कहते थे पाकिस्तान ये सब करवा रहा है, आईएसआई ये सब करवा रहा है, अब तो वहाँ खुद खाने के लाले पड़े, वो क्या करवाएंगे? नहीं, उनके हालात तो ख़राब है, मैं मानता हूँ, और इसके भी कारण हैं, और उनको भी सोचना चाहिए कि ये इस स्थिति पे कैसे पहुँचे। पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? हम अगले सवाल पे जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में।